हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू डूइंग वेल एंड ग्रेट। यूजीसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, हमें हमारी एग्जाम डेट्स भी पता चल गई हैं कि 31 दिसंबर से लेके 7 जनवरी के बीच में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें, किस तरीके से अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें। बट हमारा एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा क्लियर है, वो ये है कि हमें यूजीसी नेट का एग्जाम पास करना है। ओके, तो अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम पास करना चाहते हो और समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से 2 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज करें, सो मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप अपना डीआई, अपना रीजनिंग, अपना कॉम्प्रीहेंशन को स्ट्रॉन्ग करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पेपर 1 में आपका 5 नंबर का डीआई, 5 नंबर का कॉम्प्रीहेंशन और पेपर 2 में 2 कॉम्प्रीहेंशन आते हैं। इट मीन्स आपके 20 मार्क्स तो आपके हाथ में होने चाहिए। ये वो 20 मार्क्स हैं जो आपके पेपर के गेम को ऐसे पलट देते हैं, लाइक सच में ऐसे पलट देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये 20 मार्क्स मिल चुके हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी कट ऑफ लिस्ट को क्रॉस करने में, और आपका पेपर पास होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो अगर आपका डीआई वीक है, क्योंकि डीआई के भी ना बहुत सारे लेवल्स आ गए हैं अब, कभी कभी पेपर में इजी देखने को मिलता है, कभी बहुत टफ आ जाता है, कभी जो मिसिंग नंबर्स वाला होता है, कभी वो वाला डीआई आता है। तो अलग अलग तरीके के डीआई की प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये 5 नंबर हम नहीं छोड़ सकते हैं। अगर अभी तक आपने डीआई की प्रैक्टिस नहीं भी की है, तो अपने दिन को स्टार्ट करो विद अ डीआई। ओके, लाइक सुबह उठ के एक डीआई को सॉल्व करो और उसके बाद अपना स्टडी रूटीन स्टार्ट करो, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो या फिर जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। बट पहले एक डीआई सॉल्व कर लो। इससे क्या होगा, आपकी डीआई की, आपकी रीजनिंग की या फिर आपकी मैथ्स जो आपकी वीक है, उनको आप स्टार्टिंग में रख के सॉल्व करते हुए चलोगे, तो 2 महीने में आपकी बहुत अच्छे से एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी चीज़, जब पूरे दिन आप सिलेबस का कवर करोगे तो एट द एंड आपको ये होगा कि आपने अपना सिलेबस भी कवर किया, प्लस आपने आपके जो वीक एरियाज़ हैं उन पे भी काम किया है, ताकि वो 2 महीने में और स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है? तो आपके अगर मैथ्स और डीआई में कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं या इश्यूज़ आ रहे हैं, उसे अभी के अभी सॉल्व करो, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि हम उसे सही करके आएँगे पेपर में। क्लियर? अब जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस हो गया है या जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस नहीं हुआ है, दोनों स्टूडेंट्स अपने आप को एनालाइज़ करो कि वो कहाँ पे हैं और उन्हें कहाँ पहुँचना है। इस पॉइंट पे अपने आप को एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे ज़्यादा अच्छे से आपको कोई नहीं जान सकता और आपसे ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी कोई आपको नहीं बता सकता, ठीक है? तो सबसे पहले ये देखो कि आप कहाँ पे हो, आपका कितना सिलेबस कवर हो चुका है, कितना आपका बचा हुआ है, कितनी आपकी पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस हो गई है और कितनी बची हुई है, कौन-कौन से आपके ऐसे वीक एरियाज़ हैं जिन पे आपको और काम करना है, और कौन-कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं। ये चीज़ें अभी जाननी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे जो वीक पॉइंट्स हैं, जो हमारे वो वाला पार्ट ऑफ सिलेबस है जो अभी हमें नहीं आता या फिर जिनको हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, तो हमारे पास 2 महीने हैं अभी, और ये 2 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा है, अभी भी हमारे पास, कि हम अपने जो हमारा अनकवर्ड सिलेबस है, उसे कवर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी बड़े टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करो, ताकि टाइम के साथ-साथ धीरे-धीरे आपका सिलेबस भी खत्म हो जाए और स्ट्रेस भी कम हो जाए। ठीक है? तो घबराने की और पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि ओह शिट! मैंने तो अभी कुछ नहीं किया और नोटिफ़िकेशन भी आ गया। ऐसा नहीं है, अभी 2 महीने बचे हैं। इनको अच्छे से कर लोगे तो पेपर आराम से हो जाएगा। ठीक है? अब सबसे पहली बात, पूरे दिन में कभी भी टाइम निकालो, अगर आप वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, कभी भी टाइम निकालो और एक पेपर सॉल्व करो पीवाईक्यूज़ का। ओके, लाइक प्रीवियस पेपर आपने सॉल्व करना है 1 दिन में। क्यों? क्योंकि अगर आप उसे सॉल्व करोगे तो आपको एक तो ना एमसीक्यूज़ की लैंग्वेज समझ में आने लग जाएगी। आपको लैंग्वेज समझ आएगी तो आप ईज़िली पेपर में बिना टाइम वेस्ट किए समझ पाओगे कि एमसीक्यू क्या बोलना चाह रहा है और उसका आंसर क्या होगा। तो ये आपको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है? और अभी 2 महीने हैं, कभी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है पेपर को अटेम्प्ट करने में, या फिर कई बार हम सिलेबस को कवर करते-करते, एमसीक्यूज़ को कवर करते-करते ये भूल ही जाते हैं कि हमने टाइम
कि अंदर ही सारा पेपर कवर करना है और हम उसकी प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते हैं। तो वो प्रैक्टिस अभी से ही स्टार्ट कर दो। एक पेपर लगाओ पेपर 1 का, एक पेपर लगाओ पेपर 2 का, बट सॉल्व करना है अभी, ठीक है? अगर आप पूरा 3 घंटे का नहीं कर पा रहे हो, तो हाफ-हाफ में कर लो। अगर आज के दिन में सिर्फ़ एक ही पेपर सॉल्व कर कर पा रहे हो, सपोज़ आपने आज सिर्फ़ पेपर 2 को सॉल्व किया है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कल पेपर 1 को सॉल्व करो। बट अभी करते चलो। लाइक आपका पेपर 2 2 घंटे में ही हो जाना चाहिए और पेपर 1 सिर्फ़ 1 घंटे में ही हो जाना चाहिए अभी, फिलहाल तो, ठीक है? जैसे-जैसे टाइम कम बचेगा, लाइक जब हम अपने 2 महीने के एंड में पहुँचने वाले हैं, जैसे हमारे पास 15 दिन बचेंगे या 20 दिन बचेंगे, तब हम पूरा पेपर एक साथ लगाएँगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अलग-अलग तो पेपर टाइम पे सॉल्व कर लेते हैं, बट पूरा पेपर एक साथ सॉल्व करने में हमें टाइम लगता है। तो फिर हमें उस चीज़ की भी प्रैक्टिस करनी है और इस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कई बार देखो क्या होता है, हमें किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया, तो आपने वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा दिया है, तो आपका पेपर छूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हमेशा ये सोचना कि जो चीज़ आप छोड़ रहे हो, क्या पता उसके अंदर ऐसे एमसीक्यूज़ हो जो आप ऐसे आंसर कर सकते हो, जो आपको पढ़ते ही पता है कि इसका आंसर क्या होगा। हमेशा उस चीज़ की उस चीज़ को उसके लिए इतने क्यूरियस रहना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि वो आपको आता है उस चीज़ के लिए कि आप पूरा पेपर सॉल्व करके आओ। छोड़ के नहीं आना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक सिंगल क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना है, ठीक है? सिलेबस को कवर करना स्टार्ट करो, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, जो वीक एरियाज़ हैं, डीआई है या मैथ्स है या कुछ भी है, उसको सुबह उसी से ही अपना डे स्टार्ट करो, ठीक है? जो आपके टॉपिक्स हो चुके हैं, उनके एमसीक्यूज़ लगाने स्टार्ट करो। मैं बहुत बार बताती हूँ कि टेक्स्ट बुक ऐप बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उसने पर्सनली मुझे भी बहुत हेल्प की थी, अपने एमसीक्यूज़ को यूनिट वाइज़ प्रैक्टिस करने में। तो जो आपकी यूनिट्स हो चुकी है, उससे रिलेटेड उसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करो। जो यूनिट आपकी नहीं हुई है, उसे अभी डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करो। जब आप उसको साथ-साथ डिटेल में पढ़ रहे हो, सपोज़ आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा है या फिर एक यूनिट आपने आज पढ़ी है, तो यूनिट पढ़ने के बाद एक एमसीक्यू लगाओ साथ में। उसका एक एमसीक्यू क्यू का टेस्ट लगा लो आप, उसमें 10 क्वेश्चंस भी होते हैं, 15 क्वेश्चन वाला भी एक सेट होता है, 20 क्वेश्चंस वाला भी होता है। जितना आप कर पाओ उतना एक लगाओ, उससे क्या होगा, जो आपने यूनिट पढ़ी है उसका रिवीजन हो जाएगा, जो-जो क्वेश्चंस उसमें आए होंगे और जो क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े, लाइक आपके सिलेबस में नहीं थे, तो आपको कुछ न्यू क्वेश्चंस के बारे में भी पता चलेगा और जो कोई नया चीज़ आप पढ़ो, कोई नया क्वेश्चन या कोई नया टॉपिक, उसे नोट करो, ठीक है? पूरी राम कहानी नहीं लिखनी है हमने, जो सिलेबस है कि उसी को ही हमने तो उसी के नोट्स बना रखे हैं। नहीं, 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 जो आपने नहीं पढ़ा है, जो आपके लिए नया है, आपने वो लिखना है, उसको नोट करना है। ठीक है? समझ रहे हो आप इस बात को? तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है, बहुत वाइज़ली इसे हम यूटिलाइज़ करके चलेंगे। सिलेबस की बात हो गई। अगर जिन लोगों का सिलेबस हो रखा है, वो एमसीक्यूज़ पे फ़ोकस करो और रिवीजन को साथ-साथ स्टार्ट कर दो। ओके, आपने पूरे दिन में जो पढ़ा या फिर 1 हफ्ते में आपने जो-जो यूनिट्स पढ़ी हैं, उनको रिवाइज़ करो, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमने सारा सिलेबस कवर कर लिया, हमने बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, हमें पता है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा या फिर पर्टिकुलर ये टॉपिक में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। बट ना रिवाइज़ करने की वजह से वो चीज़ें थोड़ी-सी फेड हो जाती हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सब कुछ एकदम क्लियर चाहिए, एकदम टिप्स पे चाहिए, तो हम रिवीज़न भी करेंगे, ठीक है? 1 हफ्ते में जितनी यूनिट्स आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, जितने एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व किए हैं, उसमें वो वाले एमसीक्यूज़ जो न्यू थे, जो आपने एक पेपर पे लिखे हैं, उन्हें हम रिवाइज़ करेंगे, ताकि आपको उन्हें रटने की ज़रूरत ना पड़े। रिवाइज़ करते-करते ही वो आपको याद हो जाएँ, वो सारे टॉपिक्स आपके दिमाग में आ जाएँ, सारी ट्रिक्स आपको समझ आ जाएँ, ठीक है? एक छोटी-सी चीज़, आपके पेपर में कोई भी किसी डेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं या पर्टिकुलर थ्योरी किसने दी है, पर्टिकुलर बुक किसने दी थी, पर्टिकुलर कमिटी किसने बनाई है, ये सारी चीज़ें हैं अगर आपके सिलेबस में, तो इन्हें अलग से एक नोटपैड पे या एक डायरी में लिखना स्टार्ट करो। क्योंकि जब हम पेपर के लिए जाते हैं या फिर जब हमें रिवाइज़ करना होता है, तो हमें पूरा सिलेबस खोलने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ़ उस डायरी से पढ़ेंगे, तो हमारे सारी डेट्स, सारे ऑथर, जिसने जो दिया है, कब दिया, जैसे दिया, सब रिवाइज़ हो जाएगा। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और हमारा टाइम कम वेस्ट होगा, ठीक है? अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, कम टाइम निकाल पा रहे हो, तो टेक्स्ट बुक के जो छोटे-छोटे टेस्ट हैं, उन्हें लगाना स्टार्ट करो, क्योंकि उनके हर टेस्ट में उनके पीवाईक्यूज़ ही होते हैं,
ठीक है? मैं भी ऐसे ही करती थी, कभी-कभी बहुत कम टाइम निकलता है पढ़ने का, कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा टाइम निकाल लेते हैं। तो जब कम टाइम भी मिलता है ना, तो फ़ोन में ना अगर आप बैठे भी हो, जैसे 4 लोगों के बीच में भी बैठे हो ना, तो फ़ोन खोलो और उसके अंदर एक 10 क्वेश्चन का टेस्ट लगा लो। उससे क्या होगा, रिवीज़न हो जाएगा, कोई नई चीज़ हमें पता चलेगी। वो जो नई चीज़ देखो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो कि जब टाइम मिलेगा, तब उसको हम नोट करेंगे ताकि वो दोबारा से हम उसको रिवाइज़ कर पाएँ। ठीक है? अगर नोट भी नहीं करना चाहते हो कि तुम्हें लग रहा है कि इतना टाइम वेस्ट भी मैं नहीं करूँगा नोट करने में, तो स्क्रीनशॉट ले लो, उनको प्रिंट्स करवा लो आराम से और वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि टेक्स्ट बुक में देखो क्या होता है, जैसे एमसीक्यू है, कुछ नया है, आपको नहीं पता तो उसके नीचे ही ना उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया होता है। तो कभी-कभी जो चीज़ें हमारे लिए न्यू होती हैं, वो हम थोड़ी-सी वहाँ से पढ़ लेते हैं, बाकी हम उसको गूगल पे डाल के और वहाँ से पढ़ लेते हैं। ठीक है? तो कैसे भी करो, जैसे-तैसे करके टाइम निकालो पर इन चीज़ों का ध्यान रखो, एमसीक्यूज़ का, सिलेबस का, डीआई का जो बहुत इम्पोर्टेंट है और टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पेपर हमें टाइम पे करना है प्लस पूरा पेपर हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेस फ्री रहना। अगर सारी चीज़ें लाइन में चलेंगी, तो हम ऑटोमैटिक बहुत ही कम स्ट्रेस लेंगे और जितना कम हम स्ट्रेस लेंगे, उतना अच्छा हम पेपर में परफ़ॉर्म कर पाएँगे, ठीक है? तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखो कि आप अपने आप को बहुत हैप्पी रख रहे हो और अच्छे से तैयारी कर रहे हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड इफ यू स्टिल एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज़ लेट मी नो, आई एम हियर टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू। थैंक यू।